हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपिट प्लस की मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिसके किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपिट प्लस की मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट देखने को मिली है कि सर पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए क्या, अगर नहीं होगा तो डीबी से क्या बाहर कर दिया जाएगा, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, जिसने आपने जो प्रिंट था फॉर्म का, फिर फॉर्म फिलिंग का, क्या उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और जो सोशलॉजी हो गया आपका, ठीक है, पोषण व बाल विकास, गृह विज्ञान, समाज का, ठीक है, होम साइंस, इससे मतलब इस पर भी हम बात करेंगे कि आपने 1 वर्ष मान होगा, 2 वर्ष होगा या 3 वर्ष होगा, ठीक है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। रिवाइज आंसर की क्या अक्टूबर के लास्ट तक आ सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो रिजल्ट है, ठीक है, क्या नवंबर में जारी हुआ है, दिसंबर भी जा सकता है। और ज्वाइनिंग को लेकर भी हम बात करने वाले हैं, सभी पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर हम बात करेंगे, और अंत में आपको बता दूं कट ऑफ भी बताना है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैट के स्कोर कार्ड को लेकर, क्या डीबी में इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं होगा क्या डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर जैसे आपका पैट का स्कोर कार्ड आपके पास नहीं है, कुछ भी चीजें हो गई हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए डीबी बाहर नहीं किया जाएगा और इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपने जो फॉर्म फिलिंग किया था उसकी प्रिंट फॉर्म उसकी, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसके लिए परेशान है कि पैट का स्कोर कार्ड नहीं है, जो हमने फॉर्म डाला था उसकी प्रिंट नहीं है। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं जो भी है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये कब का मान किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपने किसी भी 1 वर्ष समाजशास्त्र पढ़ा हो, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण व बाल विकास पढ़ा हो, ठीक है, और इंटर के बाद आपने बीए किया हो और आपने किसी 1 वर्ष पढ़ा हो, तो आपको डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि 1 वर्ष पढ़ा है, 2 वर्ष पढ़ा है, कोई कह रहा है 3 वर्ष पढ़ा है, तो इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और तो आपको कोई मतलब इसके डरने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले रिवाइज आंसर की को लेकर। जो अभ्यर्थी परेशान है कि रिवाइज आंसर की, जैसा कि आपको बताया, आपकी जो 12 अक्टूबर को, ठीक है, 12 अक्टूबर को ऑब्जेक्शन रेज करने की अंतिम तिथि थी। तो अब इसकी जो रिवाइज आंसर की काम चलेगा। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या अक्टूबर के लास्ट तक भी आ सकती है, नवंबर में भी जा सकती है। देखो, पूरी उम्मीद है ये अक्टूबर के लास्ट में भी जारी हो जाएगी, मगर चांस मुझे आपको बता दूं नवंबर फर्स्ट वीक तक ये 100% जारी कर दिया जाएगा, अगर बात की जाए, क्योंकि ये बनने के बाद भी इसमें थोड़ा समय लगता है। कहीं ना कहीं बार बार जो एक्सपर्ट की टीम है उसे अच्छी तरीका से बार बार देखती है, जिससे कि कोई भी गलती नहीं मिले, जिससे कि भर्ती कहीं कोर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं जाए। क्योंकि अभी आंसर की आएगी वो फाइनल आंसर की आने आएगी, ठीक है, क्योंकि रिवाइज आंसर की, संशोधित आंसर की जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो ये फाइनल होगी। तो इसके लिए इसे बार बार रीचेक किया जाता है एक्सपर्ट की टीम के द्वारा। हालांकि आपको पता है 1-2 प्रश्न में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो भी चीज होगी, कुछ प्रश्नों पर बदलाव भी देखने को मिलेगा, कुछ प्रश्न जो विवाद वाले होंगे, ठीक है, जिसमें ए और मतलब 2-2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो वहां पर एफएम की स्थिति बनेगी। तो ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि लगभग कितने प्रश्न, उम्मीद है कि लगभग 1 से 2 प्रश्न पर बदलाव देखने को मिल सकता है। मगर जहां तक उम्मीद है कि नवंबर फर्स्ट वीक तक आप उम्मीद रखो, फर्स्ट वीक तक आपको दादू उम्मीद रखनी चाहिए कि जो आपकी रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब हम बात करने वाले रिजल्ट को लेकर। देखो, सबसे पहले मैं रिजल्ट को लेकर ये प्रोसेस है, मगर इतना मैं कह सकता हूं कि आपकी भर्ती, अगर आप सोच रहे होगे कि भर्ती, अभी बहुत सारी भर्तियां यूपी प्लस की पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अब वैसे मैं आपको बता दूं, लेखपाल पैट 2021 से भर्ती थी, इसका रिजल्ट आ गया, डीवी चल रही है। इससे पहले की पुरानी भर्तियां 2016 2018 की, उनका रिजल्ट भी नहीं आया बहुत सारी भर्तियों का। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले क्लियर किया जाएगा उसके बाद मुख्य सेवक किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं लेखपाल की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि उसमें कोर्ट वगैरह के चक्कर में अभी भी इसमें कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि हमारी भर्ती समय लिया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती थोड़ी अलग है। इसमें सिर्फ महिलाएं, इसमें सिर्फ ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेंस में जो बच्चे बैठे थे बहुत ही कम थे, ठीक है, तो यहाँ पर इतना समय नहीं लगने वाला है। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि जैसे कि रिजल्ट को लेकर, तो नवंबर में अगर आपको बता दूं फर्स्ट वीक तक हो जाता है, अगर
रिवाइज आंसर की, तो एक बार आयोग वगैरह भी जाया जाएगा अगर थोड़ा डिले होता है, मगर जहां तक चांस रहेंगे कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजल्ट। क्योंकि इसमें ये ज़्यादा समय नहीं लगने वाले हैं। जो डीबी वगैरह होगा ये दिसंबर, नोटिस वगैरह दिसंबर में ही देखने को मिल सकता है। डीबी हालांकि 2024 में भी जा सकता है, मगर ये नोटिस वगैरह इतनी उम्मीद है कि नोटिस वगैरह आपको दिसंबर में, मतलब 2023 में देखने को मिल जाएगा। और डीबी ज़्यादा चलने वाली, लगभग 20 दिन के समथिंग आप मान सकते हो चलने वाली है, ठीक है। उसने बच्चे भी नहीं बुलाए जाएंगे, लगभग जो भी है 3 गुने के समथिंग, जो मतलब आयोग का रहता है क्राइटेरिया, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। तो मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी बता दूं कि दिसंबर तक आपको डीबी नोटिस वगैरह, डीबी रिजल्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, शेड्यूल वगैरह, ठीक है। इसके बाद आपकी डीबी होगी और उसके बाद रिजल्ट बनेगा फाइनल। फाइनल के बाद आपका कहीं ना कहीं जो ज्वाइनिंग वगैरह की जाएगी, क्योंकि इतने कोई भी चीज, ठीक है, जितना भी है आयोग भी है और सरकार भी है, तो कहीं की चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां कंप्यूटर चुनाव से पहले लेखपाल की होगी, बीडीओ की होगी, मुख्य सेविका की होगी। तो पूरी उम्मीद रहेगी कहीं की इन भर्तियों पर फोकस भी किया जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी भर्ती हैं और ये इम्पैक्ट डालेंगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। आप ये सोच रहे हो कि दूसरी भर्तियों की प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी वजह से हमारी भर्ती लेट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और पूरी उम्मीद है कि आपकी जो जॉइनिंग वगैरह है वो मार्च से पहले या मार्च तक हो जाएगी, ठीक है। आपने एएनएम की भर्ती देखी, उसमें कितनी तेजी से प्रोसेस हुई, उसमें बच्चे भी ज़्यादा थे, मगर हालांकि ये कोर्ट वगैरह के चक्कर में भर्ती फंस गई थी, इस वजह से उसमें जॉइनिंग वगैरह में समय लग गया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। अब हम बात करने वाले हैं इसके कट ऑफ को लेकर। जो अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो आप देखना एकदम सटीक बैठने वाली है और ऑथेंटिक बैठने वाली है। अब बताने वाले कोई भी बता रहा होगा, ठीक है, वो सबका एक अपना अपना अनुमान है, अपने अपने अनुसार, ठीक है। जो भी बड़े प्लेटफॉर्म है वो हाई कट ऑफ बता रहे हैं, और आपने लेखपाल में भी देखा कितनी हाई कट ऑफ बताई थी लेखपाल में। आप एक सबूत देख सकते हो, अगर नहीं मानो विश्वास तो लगभग 85-86 इस प्रकार की कट ऑफ बताई जा रही थी, मगर इतना नहीं गया है, ठीक है। और फाइनल भी आपको बता दूं ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, वो भी 80 के अंदर ही फाइनल हो जाएगा, लेखपाल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करने वाले इसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर ज्यादा परेशान है कि सर जो आप कट ऑफ बता रहे हो क्या सटीक बैठने वाली है। तो मैंने पहले भी कहा है, इतनी सटीक बैठेगी, आप देखना आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि पेपर का स्तर कोई इजी नहीं कह सकते, पेपर हार्ड था, ठीक है, तो इसी इजी नहीं कह सकते। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। अगर आपको बता दूं, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके इतने बीच नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे कि जनरल में 51 से 53, इतने बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से सिक्योर हो और आपका आसानी से यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करने वाले हैं तो 50 से 52 के बीच में, ठीक है, 50 से 52 के बीच में। और यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले हैं तो लगभग 48 से 50 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो पूरी उम्मीद रखिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की ये भी है, जितना मतलब बहुत ही कम जो बच्चों का मुझे डाटा मिला है, वो कहीं ना कहीं उतना वैलिड नहीं है बच्चों के पास, और बहुत सारे जिनके पास था उन्होंने टिक वगैरह भी नहीं कर पाए जब फॉर्म फिलिंग हो रहे थे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं इसकी संख्या कम है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो उम्मीद रखिए आपका हो जाएगा। यही बात करने वाले एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी, ठीक है। एससी में अगर आपको बता दो, अगर 45 के करीबी नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे 44 हो गए, 45 हो गए, तो आपकी पूरी उम्मीद है कि आपका फाइनल हो जाएगा। और यहीं पर हम बात करने वाले हैं एसटी की, लगभग 40 के करीब आपके नंबर बढ़ रहे हैं, 39 और 40 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यही हम बात करने वाले हैं पीएच की, तो लगभग 38 के करीब, ठीक है, 38 के करीब बच्चे वो पूरी तरीके से श्योर समझे। अगर इससे नंबर कम है, 36 या 37 के करीब है, तो उम्मीद रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होप बन सकती है। और यही हम बात करने वाले हैं फ्रीडम फाइटर की और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और प्लेयर की बात करने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, जो फ्रीडम फाइटर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, लगभग अगर आपके 35 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है आपका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। और ये नीचे भी कट ऑफ जा सकती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस प्रकार से के अकॉर्डिंग डाटा मिला तो उस वजह से बता रहा हूं। और ईएसएम की लगभग 30 के करीब, और मैं आपको बता दूं इससे कम भी जा सकती है, मगर इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। और प्लेयर की जहां तक उम्मीद है सभी को लिया जा सकता है, अगर रहेगी तो वही, अगर रहेगी ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, तो लगभग ज्यादा नहीं लेने वाली है, आप मान सकते हो 5 या 10 नंबर, मगर आपको बता दूं सभी को भी लिया जा सकता है, क्योंकि इसका भी जो डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे ये भी बहुत कम वैलिड होंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो इस कैटेगरी है, जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया, ईएसएम हो गया,
ठीक है, और प्लेयर हो गया, इनके जो कोटा वगैरह है, तो मैं आपको बता दूं आपकी जिस दिन फॉर्म फिलिंग थी 24 अगस्त से पहले के ही मान्य किया जाएगा, अन्यथा फिर आपको मान्य नहीं किया जाएगा, आपको बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं अगर आपका वैलिड वगैरह है तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं, अगर आपके वैलिड ईडब्ल्यूएस है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2022 के बीच का है, तो फिर भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपका आसानी से हो जाएगा। और देखो मैं आपको बता दूं जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान है, ठीक है, जिनकी शादी हो गई, जिनका हट गया है, पुराना बना है काफी और नया नहीं बन रहा, तो मैंने एक जो अभ्यर्थी थी, ठीक है, उन्हें बताया था, तो मैं आपको बता दूं उनका बन गया। उन्होंने कल मैसेज भी किया था कि जैसे कि अगर आपका नहीं है, जिनकी शादी होगी, ज़्यादा समय हो गया और उनका जो भी है बन नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं एक बार आप लेखपाल साहब से मिलकर, ठीक है, वो रिपोर्ट लगा देंगे तो फिर आपका आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी बच्चे परेशान हैं, अब जैसे कि जो बच्चे पूछते हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल हो गया, कितना पुराना होना चाहिए, लगभग 3 से ऊपर भी हो, 3 से 7 साल हो तो फिर भी आपको मान किया जाएगा। अच्छे पुराना तो आप नया बनवा लीजिए, पुराना भी कैरी कीजिए जब आप डीबी के समय जाएं, मगर इतने पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस और जो जैसे कि मूल हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, तो ये अपने पति पक्ष का ही लगाना, ठीक है, पति पक्ष का ही लगेगा। और यही हम बात करने वाले ईडब्ल्यूएस की, वो सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आपका ये पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है, पिता पक्ष का ही लगने वाला है, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। और जो ओएमआर वगैरह में जिन बच्चों की जो दिक्कत हो गई है, जैसे कि किसी का बबल गलत हो गया, किसी कॉलम गलत हो गया है, तो आपको बता दूं जहाँ तक अगर एक मतलब जैसे कि अगर कॉलम में सही लिखा है या बबल में भरा है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ज़्यादा ही आपने दिक्कत कर दी है तो फिर हाँ, हालांकि ओएमआर को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आपने जो बबल में सही भरा है और कॉलम में अगर जैसे बबल में गलत हो गया तो कॉलम में सही होना चाहिए, और अगर कॉलम में गलत हो गया है तो बबल में सही होना चाहिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ओएमआर को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान है, अगर ज़्यादा ही उन्होंने दिक्कत की है, ठीक है, ज़्यादा ही अगर उनसे मिस्टेक हो गई है, कुछ भी उन्होंने सही तरह से नहीं भरा है, तो फिर हालांकि ओएमआर भी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, जो कट ऑफ वगैरह कहीं की बताई जा रही है इतनी उम्मीद रहेगी। और डीबी वगैरह में आपको क्लियर कर दिया है कि जो डीबी में लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा परेशान मत हो, होप रखिए आने वाले समय में आखिर क्या होता है आगे जाके। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको भी लिया जा सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते मगर लिया जा सकता है। मगर आप लोग दूसरे एग्जाम पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि आपका श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ कला वर्ग के बच्चों को ही लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके डाउट थे, अगर कोई भी अभी भी आपको डाउट बच गए हों तो आप कमेंट जरूर करना। और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चे परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन होगा और 1 से 2 अंक का ही बदलाव देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो परीक्षा हुई थी आपकी 2 शिफ्ट में ही परीक्षा हुई है। ठीक है, अगर जैसे कि एसएससी वगैरह में क्या है कि वहाँ पर परीक्षा 1-1 महीने चलती है। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है, ज़्यादा 10-10, 15-15 इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होता है। मगर आपकी परीक्षा एक ही दिन में हुई है, तो यहाँ पर ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, 1 से 2 ही % पर बदलाव होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डॉक्यूमेंट वगैरह जो डीबी में चाहिए, जैसे कि आपका प्रपत्र होगा, उस समय मैं बता दूंगा जब आपकी डीबी होगी कैसे क्या भरना है। ठीक है, डीबी लेटर होगा, 10th-12th की मार्कशीट, हालांकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते नहीं है, ग्रेजुएशन आपने की होगी, ईडब्ल्यूएस और जो कास्ट सर्टिफिकेट, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर कोई त्रुटि वगैरह होती है तो आप एफिडेविट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो